गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे अंतिम प्रहार श्रृंखला। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किए हुए थे कि अंतिम प्रहार श्रृंखला शुरू करेंगे, उस वादे के अनुसार आज शुरुआत हो रही है अंतिम प्रहार श्रृंखला की, मीन्स रिवीजन बैच की। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी रिवीजन बैच की पहली क्लास है और आपकी कुल मिलाकर के रिवीजन बैच की 10 से 12 क्लास देंगे और 10 से 12 क्लास में आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, वो चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। तो प्यारे बच्चों, केवल 10 से 12 क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो हमने नीचे लिखे हुए ना, इंग्लिश में अब आएंगे 90+ मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने 10 से 12 क्लास जो देंगे रिवीजन बैच की, अगर आपने सारी क्लास अटेंड किए हुए हैं तो पूरे गारंटी के साथ करें कि आपको 90+ मार्क्स आपके इंग्लिश में रहेंगे। कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई भी संशय नहीं है। बस आप सारी क्लास एकदम ध्यान से अटेंड करिए। और ये दोनों बच्चों के लिए है जो बच्चे पूरे सत्र जुड़े हुए थे, लगातार पढ़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी है। और जो बच्चे नए बच्चे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए थे, उन बच्चों के लिए भी है। तो प्यारे बच्चे, इसलिए ये श्रृंखला जो चलने वाली है इसमें एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय कोई क्लास मिस हो गई तो समझो दिक्कत हो जाएगा, आपके पेपर में प्रश्न भी आपका मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 12 के बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। प्यारे बच्चे, जो भी आपके साथीगण हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 का, उन हर एक बच्चे तक आपको ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं फ्लेमिंगो प्रोज 25 मीन्स 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 नंबर पक्का मीन्स 60 नंबर पक्का, 2 क्वेश्चन 4+4 मार्क्स। अब पूरा इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है आपके फ्लेमिंगो में मीन्स प्रोज वाले सेक्शन में 15 नंबर की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न कहां से बनेगा? जो है आपके 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर का आपका ये हो गया। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 7 नंबर का होता है, तो 8-7 15 नंबर। ये 15 नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे कहां से? आपके प्रोज वाले सेक्शन से। आज की जो क्लास है आपके सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में पांचों चैप्टर के जो आपके सिलेबस के 5 चैप्टर है ना, पांचों चैप्टर से हमने 5-5 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और पांचों क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उन 5 क्वेश्चन को यहां पर उठाए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं प्यारे बच्चे। तो इसलिए हमने 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 5-5 करके हर चैप्टर से लिए हुए हैं। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्लास में 8 नंबर पक्का हो जाएगा। मींस आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ना, हालांकि आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न आएगा, 3 में से आपको 2 करने होंगे। और इस अगर 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन की श्रृंखला अगर आपने 7 कर लिए हुए हैं तो प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन तो 100% श्योर फंसने हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपको 2 ही करने हैं, 3 आएगा 2 ही करने हैं, आप आसानी से 2 कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा। तो 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिए हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपके हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं और 8 नंबर आज पक्का होने वाला है। आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्का होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से शुरू करते हैं। पहले देखिए खूबसूरत सी राइटिंग में लिखा हुआ है चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। चैप्टर 1 आपका क्या है? द लास्ट लेसन है। और इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है बुलेटिन बोर्ड क्या है, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, और यह कैसे महत्वपूर्ण था। और प्यारे बच्चे एक बात और, जो बच्चे अगर इंग्लिश नहीं आपने पढ़ा हुआ है, आपको कहानी नहीं समझ में आ रही चैप्टर की कहानी क्या है, आप जब मैराथन क्लास लेकर चलेंगे शाम को 6 बजे से आपकी मैराथन भी क्लास भी चलेगी ना, उस मैराथन क्लास में केवल समरी ही बताएंगे, समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसी का रिवीजन कराएंगे। तो इसलिए उस मैराथन क्लास में आप प्रेजेंट रहना, ठीक है। उसमें आपका समरी बताते हुए क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे तो आपको समरी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। बस अभी आप यहाँ क्वेश्चन को समझो क्या क्वेश्चन है, क्योंकि उसका हिंदी भी बताते चलेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको एक आइडिया मिल जाएगा चैप्टर में क्या है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट
व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट या कैसे महत्वपूर्ण था। तो प्यारे बच्चे पहले चैप्टर में द लास्ट लेसन में बुलेटिन बोर्ड क्या था आपने पढ़ा था ना, बुलेटिन बोर्ड जहां सूचनाएं सभी छपती थी ना, चाहे अच्छी सूचना हो चाहे बुरी सूचना हो, सारी सूचनाएं वही बुलेटिन बोर्ड पे छपता था ना, वही बुलेटिन बोर्ड था ना। हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, कैसे यह महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस पे सारी इंफॉर्मेशन छपती थी इसलिए महत्वपूर्ण था। तो प्यारे बच्चे ये देखो, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले क्वेश्चन का उत्तर व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था इसका उत्तर, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, मींस सूचनाओं का केंद्र था। बुलेटिन बोर्ड आपका क्या था, सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के नजदीक में, टाउन हॉल मींस नगर भवन, जो टाउन हॉल था टाउन हॉल के बगल में ये बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का क्या था, केंद्र था। ऑल दी न्यूज, सभी प्रकार के समाचार हैड कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड, वे कहां से आते थे, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आते थे। अरे बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड जैसे आपके स्कूलों में एक ही सूचना पट नहीं लगा हुआ होता है, वही आपका बुलेटिन बोर्ड है, और कोनो यहाँ अलग से बोर्ड नहीं आ गया है, तो आपका बुलेटिन बोर्ड वही आपका है। तो भैया क्या है आगे देखो, ऑल दी न्यूज हैड कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड, सभी समाचार बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आते थे। फॉर दी लास्ट 2 ईयर्स, मिस पिछले 2 वर्षों से, मिस इस चैप्टर में जो बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया गया उसमें बताया गया कि पिछले 2 वर्षों से, हालांकि उसमें बैड न्यूज था लेकिन हमने बैड को हटा दिए हुए हैं, केवल न्यूज लिखे हुए हैं। सभी प्रकार की समाचार जो है उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आते थे, और सभी प्रकार के समाचार में कौन कौन से, एज दी लास्ट बॉटल्स, जैसे कि आपका लास्ट बैटल्स, जैसा कि कोई युद्ध कोई हार गया हो उसके समाचार आता था। दी ड्राफ्ट, कोई ड्राफ्ट हो, ड्राफ्ट मींस कोई प्रारूप मसौदा कोई तैयार किया जाता था उसका जो है समाचार उसे छपता था। दी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो आदेश देने वाले ऑफिसर होते थे उनके आदेश भी उसी पे छपते थे। ETC, सो इट वाज इंपॉर्टेंट, मींस ये सारी चीजें उस पे होती थी इसलिए यह क्या था, महत्वपूर्ण था, इसलिए बुलेटिन बोर्ड महत्वपूर्ण था। अब कॉन्सेप्ट समझना, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे चैप्टर की समरी नहीं जानते हैं, तो प्यारे बच्चे इसमें क्या है, बुलेटिन बोर्ड मींस आप समझो कि ये सूचना का पट, सूचना पट वैसे ही है, तो जहां पर सारी सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी वही आपका बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा। वही हमने लिखे हुए, दी बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, और टाउन हॉल के नजदीक में, ये सारे सीधे आपके जो है किताब में प्रयोग किया गया है। टाउन हॉल के बगल में जहां पर सूचना का सारा जहां केंद्र था वही आपका बुलेटिन बोर्ड था। और महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि इस पे सभी प्रकार की सूचनाएं छपती थी इसलिए यह महत्वपूर्ण था। बस हो गया, पहले का उत्तर कंप्लीट हो गया। ये आपका परिचय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहले चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हुए हैं। What did M. Hamel से, M. Hamel ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में M. Hamel ने क्या कहा। तो प्यारे आपने द लास्ट लेसन पढ़ाना, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन में क्या था, M. Hamel और फ्रेंच की कहानी है ना। फ्रेंच जो है लड़का रहता है, M. Hamel टीचर रहते हैं, और वहां पर विद्यालय में अब जर्मन पढ़ाने का आदेश आ गया था, जो है फ्रेंच भाषा की समाप्ति हो रही थी, यही कहानी थी ना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए कहानी भी कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो है अब जो है वहां जर्मन पढ़ाई जानी थी ना, तो टीचर का अंतिम लेक्चर था ना, अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे ना, टीचर अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे ना। जब टीचर अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे तो वही पूछा गया, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, क्योंकि अभी तक फ्रेंच चल रहा था, वो फ्रेंच फ्रांस का भाग था, अब जर्मन का भाग हो गया था। अब भाई अपनी भाषा के बारे में तारीफ करेंगे ना कि हमारी भाषा कैसी है, क्योंकि अब वहां पर जर्मन चलेगी तो फ्रेंच भाषा बंद हो रही है। तो क्या कहे हुए थे, ही कॉल्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को कहा दी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा उन्होंने कहा था। उन्होंने फ्रेंच को कहा था कि यह पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा है। प्यारे फ्रेंच को क्या कहा उन्होंने, दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा, मतलब इससे सुंदर भाषा ही नहीं हो सकता, ऐसा जो है किसने कहा हुआ था, M. Hamel ने कहा था। उसके बाद ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट, उन्होंने कहा था कि यह एकदम स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत तार्किक भाषा है। यह जो है बहुत स्पष्ट और तार्किक भाषा है। उन्होंने फ्रेंच के बारे में क्या कहा हुआ था, M. Hamel ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा हुआ था, कहा था कि यह जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इसके अलावा यह सबसे स्पष्ट, क्लियरेस्ट में सबसे स्पष्ट एंड मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है।
तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये उसका उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 25 क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो शुरुआत है प्यार बच्चे, अभी तो शुरुआत है, आगे कहानी बाकी है, अभी मूवी तो पूरी बाकी है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। ट्रेलर में परेशान हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्यार बच्चे तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, जो है फ्रेंड्स की क्या भावनाएं थी, फीलिंग्स मींस भावनाएं, फ्रेंड्स की क्या भावनाएं थी अबाउट एम हेमल के बारे में, एंड स्कूल चेंज, और जो बदला हुआ स्कूल इस समय हो गया था, जो स्कूल बदल रहा था जहां अब तो जर्मन भाषा जो चलने वाली थी उसके बारे में फ्रेंड्स की फीलिंग्स क्या थी। तो प्यार फ्रेंड्स भी भावुक हो गया था ना, फ्रेंड्स भी भावुक हो गया था ना। तो वही आपका लिखो, देखो इसमें क्या लिखे हुए, फ्रेंड्स वाज शॉक्ड, फ्रेंड्स क्या हो गया था, शॉक्ड मींस अचंभित हो गया था, व्हेन ही हियर दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर, जब उसने सुना कि एम हेमल स्कूल हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं तो वह क्या हो गया था, शॉक्ड हो गया था, अचंभित हो गया था। एम हेमल जब सुना कि जो है फ्रेंड्स ने जब सुना कि एम हेमल स्कूल हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं तो अचंभित सा हो गया था। His feelings now changed together, और अचंभित के साथ साथ उसकी भावनाएं भी परिवर्तित हो गई थी। क्या भावनाएं हो गई थी, he cursed himself for not learning his lessons, वह अपने आप को कर्ष करता था, कर्ष किया मीन्स कर्ष करना मीन्स मतलब जो अपने आप को वह कोस रहा था कि हाँ उसने क्यों अपने पाठ नहीं पढ़े, वह इस बात के लिए कोस रहा था कि उसने अभी तक अपने पाठ क्यों नहीं पढ़े थे, मीन्स अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं किया हुआ था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट, वह सब कुछ भूल जाता है अबाउट एम हेमल्स रूलर, एम हेमल के जो काफी तगड़े नियम होते थे उसके प्रति, एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उनका जो बदमिजाज जो व्यवहार था उन सभी को वह क्या कर चुका था, भूल चुका था। काहे को बदमिजाज जो है व्यवहार कहा गया, मीन्स नेचर व्यवहार कहा गया, काहे को एम हेमल पीटते थे, ठीक है, एम हेमल क्या करते थे, पीटते थे, इसलिए क्रैंकी नेचर यहां पर कहा गया है, मीन्स बदमिजाज उनका व्यवहार, वो सभी चीजों को क्या कर गया, भूल गया। अब भैया एम हेमल जाने वाले थे ना, स्कूल से जाने वाले थे ना, जब कोई जाने वाला होता है तो उसकी जो गलतियां होती है ना वो सारी गलतियां माफ कर दी जाती है। तो वही बात यहां पर है, माना कि उन जो है टीचर का स्वभाव जो है बड़ा क्रैंकी था, बदमिजाज था, लेकिन जो है जाओ जैसे भी थे टीचर थे ना, ठीक है, तो इसलिए अब जो है ये भी भावुक हो गया था। कौन भावुक हो गया था, फ्रेंड्स भावुक हो गया था। तो प्यार जी ये आपका जो है तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसकी फीलिंग्स क्या थी कि वह अपने आप को कर्ज कर रहा था कि उसने अपने पाठों को क्यों नहीं पढ़ा, और उसके बाद वह सब कुछ भूल गया था। एम हेमल के जो क्रैंकी बिहेवियर था, जो रूलर उनका डंडा था, उन सभी के प्रति सभी को वह क्या कर गया था, भूल गया हुआ था। ये प्यार जी आपका हो गया एक तीसरे क्वेश्चन का आपका सीधा सटीक सा उत्तर हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What did एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा when friends reached to the school, जब फ्रेंड्स जो है स्कूल पहुंचा, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। तो प्यारची एम हेमल ने क्या कहा हुआ था कि जाओ बेटा अपने स्थान पे बैठ जाओ ना। पहली बार ऐसा हुआ था, नहीं तो जो है अगर लेट आने पे डांट देते थे, फ्रेंड्स लेट पहुंचा हुआ था, नहीं तो लेट आने पे जो है मेमल बढ़िया से पीट देते थे, डांट देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा था, उन्होंने कहा जाओ बेटा अपने स्थान पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे। तो उन्होंने भी, उनका भी व्यवहार चेंज हो गया था लास्ट दिन, ठीक है, अंतिम दिन सभी का व्यवहार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्यारची क्या हो जाएगा, अब देखो उत्तर क्या लिखे हुए हैं। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है, एम हेमल saw him, एम हेमल उसे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस, अपने स्थान पे जाए, क्विकली मींस जल्दी से वह अपने स्थान पे जाए, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वह उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। मींस एम हेमल जो है उसके बिना ही पाठ को शुरू करने वाले थे, इस बात को वह उससे कहते हैं। तो प्यार जी ये हो जाएगा कि एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा। तो भैया ये हो गया व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, एम हेमल saw him, एम हेमल उसे देखे, सेड वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता पूर्वक कहे, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने स्थान पे जल्दी जाने के लिए, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और उन्होंने कहा कि वह जो है उसके बिना ही शुरुआत करने वाले थे। तो प्यार जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, whom did एम हेमल blame for the ignorance in studies। इग्नोरेंस मीन्स होता है न पढ़ना, मीन्स कमी हो जाना। तो whom did एम हेमल blame, एम हेमल किसे ब्लेम मीन्स दोषारोपण करते हैं,
किसे दोषित करते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मीन्स पढ़ाई में जो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, जो उसकी पढ़ाई में कमी रह गई थी उस फ्रेंड्स के, उसमें किसको दोषित करते हैं और वाई और क्यों। तो प्यारे बच्चे किसे दोषित किए हुए थे, उन्होंने अपने आप को भी दोषित किया था और उसके पेरेंट्स को भी दोषित किया हुआ था, अपने आप को, पेरेंट्स को। अब एक क्वेश्चन पूछा वाई, अपने आप को क्यों दोषित किए और पेरेंट्स को क्यों दोषित किए, इसका कारण बताओ। तो अब वाई का उत्तर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स को इसलिए उन्होंने दोषित किया था क्योंकि वह उसे भेज देते थे फार्म या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, फ्रेंजोवा को फार्म या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, कुछ पैसा मिल जाए उसका माता पिता, तो भैया इसलिए माता पिता को दोषित किए। और यहू कम नहीं थे, ये जो है एमएमएल भी कम नहीं थे, ये बच्चा लोग की छुट्टी कर देते थे, जमीन में मछली पकड़ने जाना होता था ना, बच्चा लोग की छुट्टी कर देते थे, या फिर कोनो और काम होता था, बच्चा लोग को छुट्टी, चलो बेटा आज छुट्टी, तो भैया ये एमएमएल की कहानी थी। लेकिन थे बहुत बढ़िया इंसान, बच्चों को मानते थे, उनकी बातों को सुनते थे बढ़िया इंसान और पढ़ाते भी अच्छा थे, लेकिन कभी कभी इस तरह से छुट्टियां करके थोड़ा सा लापरवाही कर दिया करते थे। तो प्यारे बच्चे वही बात देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, पहली तो बात जब फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी मीन्स पढ़ाई में कमी का कारण एमएमएल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, पहले तो वह उसके माता पिता को ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट दी मिल्स, जो उसे भेजते हैं, जो कहाँ भेजते हैं, फार्म मीन्स होता है कृषि भूमि पे काम करने के लिए भेज देते हैं, आर एट दी मिल्स, मिल में होता है चक्की पर, या फिर चक्की पर उसे काम करने के लिए क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, मीन्स कृषि भूमि या फिर चक्की पर जो उसे काम करने के लिए भेज देते थे, इसलिए उसके पेरेंट्स को उन्होंने जो है दोषारोपित किया, मीन्स दोषारोपण दिया। और आगे देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसके बाद उन्होंने स्वयं को भी दोषारोपण किया था, अपने आप पे भी दोष दिए थे, काहे को, फार क्योंकि गिविंग देम हॉलीडेज, जो उसके लिए छुट्टियां कर देते थे, हॉलीडेज मींस छुट्टी कर देते थे ना, कि बेटा आज जो है मछली पकड़ने जा रहे हैं तो आज जो है छुट्टी, तो भैया इस तरह से हम अमल करते थे, तो जो इस तरह से हरकतें करते थे इसलिए उन्होंने जो छुट्टियां करते थे अपने आप को भी इसलिए उन्होंने दोषारोपण किया, मीन्स दोषित अपने आप को भी कहा। तो प्यारे बच्चे ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, द लास्ट लेसन से इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो एक आइडिया मिल गया होगा कि इसमें है क्या। बाकी चीजें जो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, आप लोग ध्यान देना, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 जो उस पे मैराथन की क्लास चल रही है, उस पे लाइव मैराथन की क्लास चल रही है, तो लाइव मैराथन की क्लास में आपका चैप्टर की समरी के साथ साथ जो है इसका 60 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए आप लोग उससे जुड़ना नहीं भूलेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे, क्योंकि लाइव मैराथन क्लासेस उसी पे हो रही हैं। तो प्यारे बच्चे ये 5 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करते हैं आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने कर लिया, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं सर जी ये तो हम जानते थे, ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आया ना प्यारे बच्चे, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ते हैं, लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, खोए हुए बसंत की कुछ कहानी याद आ रही है, साहब और मुकेश की कहानी। साहब जो है कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है और मुकेश जो है बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, याद आ गई कहानी ना। तो प्यारे बच्चे चले, लास्ट स्प्रिंग, इन दोनों बच्चों का बसंत खो गया है, बसंत खो जाना मीन्स बचपना खो गया है इन दोनों बच्चा का, यही तो आपका लास्ट स्प्रिंग की कहानी है। इसके भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से प्यारे बच्चे, हम लोग इसके भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज बैठ रही है लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चे, आपका मुझे रिजल्ट चाहिए, हिम्मत नहीं है। आज सुबह से 4-5 घंटे की क्लास ले चुके हैं, 2.5 घंटे की मैराथन क्लास 10 के लिए थे, 1-1.5 घंटे की उनकी जो है बाद में क्लास लिए, कुल मिला के 4 घंटे की क्लास ले चुके हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद ही आपका क्लास चल रहा है और उसके बाद शाम को आपकी मैराथन लेनी है, कुल मिला के 7-8 घंटे की क्लास लगातार ले रहे हैं। उसके बाद आपकी जो PDF तैयार करना होता है, टाइपिंग करना होता है अलग से, 18-20 घंटे की मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चे, तो इसलिए मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर 18-20 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए, लापरवाही इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। और हर बच्चे तक इस बात को पहुंचा देना, वीडियो को पहुंचा देना, क्लास को पहुंचा देना, जो क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। रिवीजन बैच में तो हर किसी को जोड़ लेना, रिवीजन बैच ऐसी बैच चल रही है, कहीं भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, तो प्यारे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है,
चैनल के माध्यम से 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सब कुछ एकदम बेहतरीन मैटर दिया जा रहा है, सभी बच्चों को जोड़ लेना। चलो लास्ट स्प्रिंग में चलते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट स्प्रिंग की कहानी देखो, इसमें कहानी तो आप जानते हो। व्हाई डिड, पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड एनिस जंग, एनिस जंग इसकी क्या है, राइटर है, एनिस जंग इसकी क्या है, राइटर है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनिस जंग आस्क, एनिस जंग ने क्यों पूछा साहब से अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में साहब से एनिस जंग ने क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहब, और साहब के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया उन्होंने कहाँ पूछा हुआ था, वो उस बच्चे का इंटेंशन जानना चाहती थी ना, मिस इस बच्चे का इरादा क्या है पढ़ाई के प्रति, एनिस जंग इस बात को जानना चाहती थी ना, तो इसलिए उन्होंने पूछा हुआ था। आगे जो है व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहब, साहब पे इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो भैया साहब पे यही प्रभाव पड़ा हुआ था कि स्कूल के बारे में उत्सुक हो गया था, वो जाना चाहता था स्कूल, बार बार उनसे कह रहा था कि मैडम जी स्कूल कब आप खोलेंगे, कह रहा था ना, तो इसलिए पैप्ची आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो उत्तर देखते हैं, उत्तर देखो यहाँ पर। एनिस जंग आस्क्ड साहब, एनिस जंग ने साहब से जो है पूछा अबाउट द स्कूल, मीन्स स्कूल के बारे में, एनिस जंग ने स्कूल के बारे में साहब से पूछा बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब, वह साहब का इरादा जानना चाहती थी रिगार्डिंग स्टडीज, मीन्स किसके संबंध में, शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में, स्टडीज मीन्स पढ़ाई कर दो, पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के से संबंधित, रिगार्डिंग मीन्स होता है से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित साहब के वे इंटेंशन को जानना चाहती थी, साहब के विचारों को वह जानना चाहती थी, साहब के भावों को वह जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साहब से इस बात को पूछा हुआ था। आगे जो है क्वेश्चन है व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहब, और साहब के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका क्वेश्चन को उत्तर देखिए। एट द आथर्स ऑफर, आथर्स के ऑफर मींस एनिस जंग के ऑफर के बाद साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, साहब तुरंत तैयार हो जाता है स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। दाऊद द आथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, यद्यपि आथर ने उसे नॉन सीरियसली मींस जो है गंभीर होकर के नहीं, बिना गंभीर हुए ही उसे केवल कही हुई थी, मींस केवल वह जानना चाह रही थी, वह स्कूल में इसको एडमिशन नहीं कराती रही थी, केवल जानना चाहती थी, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कि एट द आथर्स ऑफर साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन स्कूल, स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। दाऊद द आथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, यद्यपि जो है वह उसे बिना गंभीरता के उन्होंने ऑफर किया हुआ था उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या है, साहब व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, मैं साहब से स्कूल के बारे में क्यों कहती हैं, क्योंकि वह उसके इंटेंशन को जानना चाहती हैं, ऐसे आप हिंदी में समझ लो, क्योंकि वह उसके इंटेंशन को जानना चाहती हैं। अब आप बना के लिख दो। और उसके बाद जो है व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहब, और साहब के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ा, साहब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था और बार बार पूछ रहा था, इस बात को भी लिख सकते हो, बार बार पूछ रहा था उनसे स्कूल जाने के लिए, यद्यपि वह जो है नॉन सीरियसली कही हुई थी, मींस गंभीर नहीं थी इस बात को जब कह रही थी। तो आपका ये पैप्ची आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैप्ची, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, सभी 5 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। आप जो बच्चे पढ़े हुए होंगे पूरे सत्र वो जानते होंगे, इन क्वेश्चन की अहमियत समझते होंगे, जो बच्चे पूरे सत्र पढ़े हुए हैं। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स, क्यों साहेब और अन्य कूड़ा करकट बिनने वाले, रैक पिकर्स मींस कूड़ा करकट बिनने वाले, नॉट वियर चप्पल्स नहीं पहनते थे। तो क्यों जो है सभी साहेब और अन्य जितने कूड़ा करकट बिनने वाले थे क्यों चप्पल से नहीं पहनते थे। आगे व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया। तो प्यार से क्यों नहीं पहनते थे, क्योंकि यह उनका ट्रेडिशन था, ये उनका परंपरा थी, चप्पल्स न पहनना उनकी परंपरा थी। और जो है उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज क्या बनाया कि मम्मी जी ताक से निकालती ही नहीं है, ताक मतलब जो अलमारियां को ऊपर रख दी है, मम्मी जी चप्पलवा रखी हुई है गरवा पे, लेकिन वो निकाल करके देती नहीं है। तो ये इसका उन्होंने जो है बच्चे एक्सक्यूज बनाए हुए थे। आप देखो वही लिखे हुए हैं, साहेब एंड अदर रैक पिकर्स, साहेब और अन्य कूड़ा करकट बिनने वाले डिड नॉट वियर चप्पल्स नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स दियर ट्रेडिशन वंडर बेयरफुट, यह उनकी परंपरा थी, वंडर मीन्स भटकने की, बेयरफुट मीन्स नंगे पांव, क्योंकि यह उनकी नंगे पांव भटकने की परंपरा थी। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और वे चप्पल पहनना भी नहीं चाहते थे।
उनकी परंपरा बन गई थी और इसलिए चप्पल पहनना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे नंगे पांव रहते थे। अब एक्सक्यूज उन्होंने क्या बनाए थे बच्चे, दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम दी सेल्फ। वे बहाने ये बनाते थे कि उनकी माँ सेल्फ से निकाल करके, सेल्फ में ताक में अलमारी, अलमारी में से निकाल करके वे जो है शूज को, जूते को देती नहीं, चप्पल्स को देती नहीं है, तो प्यार से इसलिए वे पहनते नहीं है। और ये भी बात सही है, जो गरीब परिवार की माएँ होती हैं अपने बच्चे के कार को जो चप्पल लेती है ना, वो सोचती हैं कि कहीं आने जाने का हो किसी के घर आना जाना हो तब इसको चप्पल वही पहनाएंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है वो रख देती हैं। कोई भी सामान ऐसे होता है। सबसे बुरा चीज जो है दुनिया में गरीबी ही है, गरीबी से बुरा और कुछ भी नहीं है। तो प्यार जी आपका ही हो गया क्वेश्चन का। फिर उत्तर सुनना, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, क्यों चप्पल्स नहीं पहनते थे, क्योंकि बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी। टू वॉन्डर बेयरफुट मीन्स नंगे पांव जो है टहलना, नंगे पांव टहलना यह उनकी परंपरा थी। और जो उन्होंने क्या बहाना बनाए, तो दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम दी सेल्फ, वह उन्हें ताक से उसकी माँ उतार करके, उनकी माँ ताक से उतार के नहीं देती हैं, इसलिए यही उन्होंने क्या बनाया, एक्सक्यूज बनाया मीन्स बहाना बनाया। ये प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यार से। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। और 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे जो लाइक वाली बटनियां होगी ना वो दना दन दबा लेना, इसमें लापरवाही कोताही मत करना। आगे देखो 8वां क्वेश्चन है हु आज मुकेश। अब देखो साहेब के बारे में चल रहा था, अब मुकेश के बारे में आ गया। हु आज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था, मीन्स कहां का रहने वाला था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी जो है एम्बिशन क्या थी, मीन्स उसकी जो है इच्छा क्या थी, जीवन में करने की क्या इच्छा थी, मीन्स उद्देश्य उसका क्या था। प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनेगा, काहे को बनेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हुआ मुकेश, हुआ साहेब, ऐसे क्वेश्चन उठा सकते हैं 60 टाइप क्वेश्चन में। और इस बार पहली बार पेपर हो रहा है नए सिलेबस पे, तो इसलिए जो पेपर का लेवल होगा वो ज्यादा टफ लेवल का नहीं बनाएंगे, वो सिंपल लेवल का ही इंग्लिश का पेपर होगा। टफ लेवल का ज्यादा बनने की मुझे उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आप पूरी मेहनत करो। आपको 90 जो हमने कहे हुए ना, 90 क्या 95 आपको लाने हैं। मेरे इंग्लिश में 92 थे, आपको 95 को ऊपर लाने हैं पर्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, अच्छा नहीं, अच्छा यही चल रहे हैं। हु आज मुकेश, मुकेश कौन था, तो जो है मुकेश कौन था, ये पहला क्वेश्चन। वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहां से बिलोंग करता था, कहां का रहने वाला था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका एम्बिशन क्या था। आप यार इसका उत्तर देखना, मुकेश वाज अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का था, बिलोंगिंग टू दी बेंगल मेकिंग फैमिली, किस परिवार से बिलोंग करता था, बेंगल में चूड़ी बनाने वाले परिवार से वह बिलोंग करता था। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले, और फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के लिए अभी भी प्रसिद्ध है, पहले भी प्रसिद्ध था, अभी भी प्रसिद्ध है। तो वही है कि और जो है किस परिवार से बिलोंग करता था, बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से वह बिलोंग करता था, मींस वह वहां से आता था। तो प्यार ये हो गया, मुकेश वाज अ यंग मैन बिलोंगिंग टू अ बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। ये पहले दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन, उसकी इच्छाएं क्या थी, उस चीज पे चलते हैं। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, आपका जो है इसका उत्तर है हिज एम्बिशन। इसे लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इतना जो हम अभी बता रहे हैं। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी जो इच्छा थी, जो उसका करने का उद्देश्य था, वो अपने परिवार के लोगों से भिन्न था। एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह बनना क्या चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मोटर मैकेनिक में समझ रहे हो, गाड़ी बनाने वाला, वह गाड़ी बनाने वाला बनना चाहता था मुकेश, वह चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था। तो वह क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। प्यार ये आपका हो जाएगा। सिंपल सा आप क्या लिख दोगे, मुकेश वाज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू दी बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जैसा कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सीधे आप सटीक उत्तर समझो कि मुकेश कौन था, मुकेश यंग बॉय था, वह जो कहां से बिलोंग करता था, ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम अ बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, ये उत्तर हो गया। व्हाट वाज हिज एम्बिशन,
डायरेक्ट लिख सकते हो, हिज एम्बिशन वाज दैट ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। या फिर ऐसे हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। जैसे भी आपको लिखना हो आप बस सटीक ढंग से लिख देना, उत्तर सही होना चाहिए, लिखने का तरीका अलग होगा, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो समस्या नहीं, आपका 4 में 4 नंबर मिलेगा। भैया दुष्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, 3 ठो दिया है, 3 ठो दिया होगा उसमें केवल 2 ठो करना है, समझ रहे हो ना, 3 ठो दिया है, केवल 2 ठो करना है, तो इसलिए आसानी से कर ले जाओगे। ये हो गया प्यार बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, मुकेश क्यों वॉलंटियर मींस कहना, वॉलंटियर मींस होता है कहना, स्वयं से कहना, यही वॉलंटियर होता है। व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, मुकेश ने क्यों स्वयं से कहा टू टेक द नरेटर होम, नरेटर को घर ले जाने के लिए, मुकेश नरेटर को घर ले जाने के लिए क्यों कहा, स्वयं से क्यों कहा, तो प्यार से क्यों कहा, क्योंकि उसका घरवा बन रहा था, उसका घरवा बन रहा था, तो उसे लगा कि नरेटर के लिए आवाज करके भौकाल बना लेंगे, ठीक है, तो इसलिए हु वर देयर इन दी होम, और उसके घर में कौन कौन थे, तो उसके घर में कौन थे, उसका भाई था, उसके भाई की पत्नी थी, उसके पिता थे और उसकी दादी माँ थी, यही सारे लोग थे ना, तो ये जो है ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर देखना, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक नरेटर होम, मींस मुकेश जो है नरेटर को मींस एनिस जंग को घर क्यों ले जाना चाहता था, इसका उत्तर देखना, मुकेश वॉलंटियर्ड, मुकेश ने कहा टू टेक दी नरेटर टू होम, मींस मुकेश अपने जो है नरेटर को अपने घर ले जाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ट, उसका घर पुनः बन रहा था, रीबिल्ट मींस होना है पुनः बनना, उसका घर पुनः बन रहा था, एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, और यह उसे दिखाना चाहता था, मींस यह अपने घर को दिखाना चाहता था, इन दी होम, घर में। अब ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, उसका घर बन रहा था और वह नरेटर को अपना घर दिखाना चाहता था, इसलिए जो है उसने जो है स्वयं से कहा हुआ था। दूसरी बात कि जो है उसके घर में कौन कौन से लोग थे, जो हमने बताया वही लिखो कि इन दी होम देयर वर मैनी मेंबर्स, उसके घर में बहुत सदस्य थे, एज जैसे कि मुकेश से एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भाई, हिज ब्रदर्स वाइफ मींस उसके भाई की पत्नी, मींस उसके भाई मींस जो बड़ा भाई था उसकी मेहरारू, मुकेश फादर मुकेश का पिता, एंड ग्रैंड मदर और उसकी दादी, इतने लोग थे परिवार में, मुकेश की दादी, मुकेश के पिता, मुकेश का भाई, मुकेश की मेहरारू, ये कुल लोग उसके घरवा में थे। तो समझ में आ गया ना, मुकेश ही मुकेश के कुल चल रही, आपकी भी मेहरारू नहीं आई है तो अपनी मेहरारू मत समझ लेना, ये मुकेश की भाई की मेहरारू है, ठीक है। आप लोग ना जो लड़का लोग होंगे ना वो सोच रहे होंगे कि अगर हमारे बाबूजी जो है अगर हमारा अब वहां ब्याह कर दे तो बताओ कितना बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ब्याह के चक्कर में पड़ेंगे ना कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है भैया ब्याह हुआ के चक्कर में मत पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ जाना आटा जो है कहते हैं ना ब्याह करने के बाद फंस जाना होता है ना, वही हो जाओगे आप। 25 साल तक कुछ नहीं करना, आपको 25 साल कह रहे हैं, लड़कियां भी 23-24 साल तक कुछ मत करना, घर वाले अगर करे ना 18-20 साल में तब वो मना कर देना, जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाना तब कोनो काम करना, ठीक है। ऐसा जो है ब्याह शादी करके जो है बर्बाद मत होना, ठीक है। उसके पहले तक 25 साल के पहले जो करते हैं ना बर्बाद ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो अच्छे आपका देखो अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, जो है वह इच्छुक क्यों था ले जाने के लिए, मिस वॉलंटियर क्यों कर रहा था, कहा क्यों मुकेश नरेटर को क्यों कहा, क्योंकि उसका घर बन रहा था और वह अपने घर को दिखाना चाहता था। और दूसरा क्वेश्चन हु वर देयर इन दी होम, घर पे कौन था, घर पे मुकेश था, मुकेश की मम्मी मुकेश के पिता, मम्मी की बात नहीं, मुकेश के पिता थे, मुकेश के ग्रैंड मदर थे, मिस दादी थी, मुकेश का भाई था, मुकेश की मेहरारू थी, बस इतने लोग थे। तो प्यारे ये बात हो गया मुकेश के भाई की मेहरारू, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन प्यारे साहब से हमने उठा दिए हुए है, इज साहब हैप्पी, क्या साहब खुश था, वर्किंग एट दी टी स्टॉल, मिस चाय की दुकान पे काम करके, क्या साहब चाय की दुकान पे काम करके खुश था। तो प्यारे आपको पता है कि लास्ट में जो है साहब कहां पर काम करने लगा था, चाय की दुकान पे काम करने लगा था। तो क्या बताओ वह खुश था चाय की दुकान पे काम करते हुए, कूड़ा करकट बीनता था शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है चाय की दुकान पे काम करने लगा था, बिल्कुल नहीं खुश था, अब मालिक के अधीन आ गया था, किसी के अधीन आ गया था ना, इसलिए कैसे खुश रह सकता था। तो जो अभी तक तो अपना ही मालिक था, अब जो है किसी मालिक के अधीन आ गया था तो कैसे खुश होगा, वही बात है।
उत्तर देखो, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट दी टी स्टॉल। साहब जो प्रतीत नहीं होता था टी स्टॉल पे काम करके, वह खुश प्रतीत नहीं होता था। नाउ ही फील्स बाउंड, अब वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था। एंड बर्डनड, और जो है बहुत भारी भी, जो उसके सर पे बड़ा बोझ भी वह महसूस करता था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब अपना स्वयं का मालिक नहीं रह गया था। अभी जब तक वह कूड़ा करकट बिन रहा था तो अपना स्वयं का मालिक था, लेकिन अब वह स्वयं का मालिक नहीं रह गया था। ए पे आपका 10वां क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, ये आपका 10वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट स्प्रिंग का हो गया। बच्चे उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं डीप वाटर। आपका जो तीसरा चैप्टर है डीप वाटर, डीप वाटर पे चलते हैं, मीन्स गहरा पानी, गहरा पानी पे चलते हैं। इसके राइटर कौन है डीप वाटर के? विलियम डगलस है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है, विलियम डगलस ने ही लिखा हुआ है। वो जो है पनिया में डूब गए थे जब बचपने में 5-6 साल के थे ना विलियम डगलस, वो पनिया में डूब गए थे। एक बार गए थे अपने बाबूजी के साथ, जो है समुद्र के किनारे गए थे, समुद्र की लहर आई और लहर ने जो है उस बचुआ को, छोटका लड़कुआ को जो है, जो बाबूजी है तो पकड़े हुए थे, जिस बच्चा का मीन्स विलियम डगलस, वो जो है लहरिया उनके ऊपर चढ़ गई थी, मतलब पनिया उनके ऊपर आ गया और जो है पानी के नीचे चले गए थे। तो वो जो है इस बात से हमेशा उन्हें तभी से पानी से डर लगने लगा था और बड़ी मेहनत करके वह पानी से डर पर विजय प्राप्त किए थे। ये विलियम डगलस की कहानी है। यही पूरे चैप्टर की समरी हो गया। ठीक है, उस चैप्टर की समरी आप लोग पढ़ लेंगे कहां से? आप लोग की जो मैराथन क्लास चल रही है, आप वहां से कनेक्ट हो जाना। डायमंड एकेडमी क्लासेस, ये मेन चैनल आपका है, वो आपको कौन सा है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। उस पर आपकी मैराथन क्लास चल रही है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए खास करके आप वहां से जुड़ जाइएगा। उसकी जब आप समरी पढ़ लेंगे ना तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो जो नए बच्चे हुए हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आपको रटने, कोई भी क्वेश्चन रटने नहीं है, केवल सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं। आगे चलो 11 नंबर क्वेश्चन। वाट टेरर सीज्ड, मीन्स कौन सा टेरर मीन्स आतंक, सीज्ड मीन्स बांध लिया था। डगलस मीन्स डगलस को कौन सी चीज का जो है आतंक बांध लिया था, मीन्स पूरी तरह से सीज कर लिया था, अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो कौन सा जो है गिरफ्त में ले लिया था? अरे पनिया का वही डर जो था वही उन्हें गिरफ्त में ले लिया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि काफी समय तक वह पानी से डरते रहे, काफी समय तक पानी से डरते रहे, यही उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन वे अपनी विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी इच्छा शक्ति से वह उस पर भी विजय प्राप्त के लिए थे। तो पैप्चे क्या हो जाएगा? द टेरर ऑफ वाटर, पानी का डर, सीज्ड डगलस मीन्स डगलस को क्या कर लिया था? अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो पानी का जो डर था उसने जो है उसे गिरफ्त में ले लिया था। आगे व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव क्या पड़ा था? तो देखना, ही वाज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, इससे वह पूरी तरह से गहराई से अफेक्टेड हो गए थे, मीन्स प्रभावित हो गए थे। एज ही वाज स्केयर्ड फ्रॉम वाटर, जैसा कि वे पानी से डरते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वह पानी से डरते थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, ही ओन हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अपने जो पानी पे जो उनका डर था उस पे अपनी दृढ़ इच्छा के कारण उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। तो प्यार जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, डगलस को कौन सा जो है डर आतंक ने जो है अपने आप में बांध लिया था? तो पानी का डर, और उस पे विजय, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो बहुत लंबे समय तक पानी से डरते रहे और बाद में जो है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है उस पे जो ओवरकम पा लिए थे, मींस विजय प्राप्त कर लिए थे। ये प्यार जी आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। When did the writer join the YMCA पुल? YMCA पुल को, YMCA में जो पुल था उसको राइटर ने कब ज्वाइन किया? एंड व्हाट्स अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और यह कौन सा अवसर प्रदान करता था? YMCA में जो पुल था वह कौन सा अवसर प्रदान करता था? तो प्यार कौन सा अवसर प्रदान करता था? अरे तैरने का अवसर प्रदान करता था। कौन सा अवसर? तैरने का अवसर प्रदान करता था। अब देखो कब ज्वाइन किए थे YMCA पुल को? जब 10-11 साल के हो गए थे, 10-11 साल के हो गए तब उन्हें लगा कि अब तैर वैर लेंगे, अब सीखते हैं। इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए थे, इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखा रहा था, तब
तब वो जो है कितने वर्ष के थे, 10 या 11 वर्ष के थे। तो आपको क्या हो जाएगा, ही वॉज 10 और 11 ईयर्स, वो 10 या 11 वर्ष के थे। ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन दी YMCA पुल, जब उन्होंने YMCA पुल को जो है ज्वाइन किया, मीन्स उससे जुड़े हुए थे, तब जो है वह 10-11 वर्ष के थे। पहले क्वेश्चन का उत्तर व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यह कौन सा अवसर प्रदान करता था। तो भैया ये कौन सा अवसर प्रदान करता था, ये जो है तैरने का अवसर प्रदान करता था ना। तो सिंपल सा हो जाएगा, ये जो है इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, मीन्स तैरने का यह अवसर प्रदान करता था। हो गया काम आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। तो प्यारे बच्चे आप उम्मीद करते समझ गए होंगे कि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यह तैरने का क्या देता था, अवसर प्रदान करता था। आगे चलते हैं, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। गला की एकदम हालत खराब है प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी आपकी क्लासेस लेना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। ये क्या हो गया, हाउ डिड द राइटर ज्वाइन दी YMCA पुल, मिस व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन दी YMCA पुल, तो कब ज्वाइन किए थे, 11-12 वर्ष की अवस्था में, 10-11 वर्ष की अवस्था में। और जो है प्रभाव इसका अपॉर्चुनिटी क्या देता था, तैरने का अपॉर्चुनिटी देता था। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कर दिए तो आप डबल टिक कर देना। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द डगलस डू, डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए पनिया के अंदर वह क्या किए थे, तो आप कैसे बच रहे थे, ये क्वेश्चन वहां पूछा है 13 में। तो देखो कैसे क्या किए, उन्होंने प्लान बनाया था कि जैसे हम नीचे जाएंगे, बॉटम का जो तली है उसको जैसे टच करेंगे, तुरंत जंप मारेंगे ऊपर और ऊपर आकर के लेट जाएंगे पानी पे। उसके बाद टुरुक 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 करके पेडलर करके, मतलब पनिया छप 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 मार करके हम किनारे पे पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, तो बाद में जो है उससे उन्हें बचाए हुए थे, कुछ लोग आकर के बचाए हुए थे। और एक कब की बात है, जब एक जो है अच्छा सा हैंडसम लड़का उसे ढकेल देता है, पानी में ढकेल देता है, तब की कंडीशन है, डूबने लगते हैं। ठीक है, जब जो सीखने जाते हैं कोई नहीं होता है तब ढकेल नहीं देता है, तो वही बात है। तो पेप्सिस का उत्तर देखो, इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड दी स्ट्रेटजी, डगलस ने स्ट्रेटजी मीन्स योजना बनाई हुए थे, टू हिट दी बॉटम मीन्स तली को हिट करने के लिए, मीन्स तली को हिट करना मीन्स उससे हिट करना मीन्स मारना, उस पे पैर मारना, तली पे पैर मारने के लिए जो है उन्होंने योजना बनाई हुई थे। मेक अ बिग जंप, और उसके बाद एक लंबी जो है उछल लगाते, कूद लगाते, जब तली पे पहुंचते, तली पे जो है हिट करते, मीन्स अपने पांव से प्रहार करते, उसके बाद जो है वह एक बिग जंप करते, ऊपर कूदते, कम टू दी सरफेस, उसके बाद जो है पानी की सतह पे आ जाते, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पे जो है फ्लैट होकर के लेट जाते, एंड पैडल, उसके बाद पांव छपछपाते, मीन्स अपने पांव को छपछपा करके टू दी एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे आ जाते, उसके बाद पांव से छपछपा करके पुल के किनारे आ जाते। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, उनकी यह योजना क्या हो गई, असफल हो गई। लेकिन प्रत्येक बार उनकी यह योजना असफल हो गई। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, यह उसे लगातार करते रहे अपने जीवन को बचाने के लिए, लेकिन वह इसे लगातार करते रहे। माने कि उनकी योजना फेल हो गई थी, लेकिन इस बात को, इस रणनीति को वह बार बार अपना रहे थे। ये परीक्षा आपका उत्तर हो गया। आपने, उन्होंने क्या किया हुआ था, इतना कॉन्सेप्ट बनाओ, बॉटम से सोचे हुए थे, बॉटम में मींस तली पे जब नीचे पहुंच जाएंगे, तली से प्रहार करेंगे, अपने पैरों से हिट करेंगे जो है बॉटम को, मींस तली को, जो पानी का जो निचला तली भाग होगा उस पर हिट करेंगे, हिट करने के बाद ऊपर छलांग लगा देंगे, छलांग लगने के बाद पहुंच जाएंगे पानी के सतह पे लेट जाएंगे, लेट करके छपछपा करके, पेडल करके मींस छपछपा करके पैरों से हम पहुंच जाएंगे पुल के किनारे पर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, एक दो बार तो कैसे जो है पानी के बाहर आने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, बाद में जो है लोग आकर के बचाते हैं, वो अलग बात है। प्यारे ये बात हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल, पुला के अंदर वह डगलस के पैरवा के साथ क्या हो गया था, उनका पैरवा सुन्न हो गया था ना, इसलिए निकल नहीं पा रहे थे ना, यही हुआ था ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था ना। पहला क्वेश्चन था, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, वह स्थिति से कैसे उबरने के लिए सोच रहे थे, तो कैसे उबरने के लिए सोच रहे थे प्यारे, वही अपनी योजना बनाए हुए थे, तली पे जाएंगे, वो करेंगे, वो अपनी योजना बनाए हुए थे, वही चीज है। तो प्यारे अब इसका उत्तर देखो, द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल, में पुल के अंदर डगलस का पैर,
वर, ये वर होगा विन, WENE लिखे हुए हैं, ये WERE होगा, वेयर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भैया, रतिया में टाइपिंग कर रहे थे ना तो गड़बड़ा गया होगा, ठीक है। तो ए वर होगा, WERE होगा, वर मीन्स जो है थे। तो मिस्टर डगलस का पैर जो है इनसाइड दी पुल के अंदर, वर हंग मीन्स लटका हुआ था, एज डेड वेट मीन्स जो है निर्जीव भार के रूप में लटका हुआ था। पैरालाइज्ड, पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था, एंड रिजिड, और दृढ़ हो गया था। पैरालाइज्ड मीन सुन्न हो जाना, पूरी तरह सुन्न हो गया था और दृढ़ हो गया था उनका पैर पानी के अंदर, ये उनकी पैर की कंडीशन हो गई। और जो है हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बाहर आने की कैसे प्रयास करते हैं, तो बाहर आने के प्रयास वही स्प्रिंग वाला कि जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था वही है, टू ओवरकम दैट सिचुएशन, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया। ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, वह जो है पुल के तली वाले भाग से स्प्रिंग में उछाल लगाएंगे, कूद लगाएंगे, एंड कम लाइक अ कार टू द सरफेस, और सतह पर एक कार के समान सतह पे आ जाएंगे। इस तरह से वही योजना जो हमने आपको बताया ना पीछे वाले क्वेश्चन में जो योजना बताया ना, वही योजना आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। हमने यहाँ शब्दों का अलग चुनाव कर दिया, वहां पर अलग शब्दों का चुनाव था, आप वो भी शब्दों का चुनाव यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, डीप वाटर का अंतिम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये भी है। हाउ डीप वाज द पुल, पुल कितना गहरा था। व्हाट वाज द इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था, तो येलो वाटर था, पानी के अंदर येलो वाटर था। और पुल जो है 2 या 3 मीटर सैलो इंड पे था, और जो है जो उसका गहराई वाला भाग था, गहराई वाले भाग में डीप इंड में कितना था, 9 फीट था। यही पुल का जो है स्ट्रेंथ था ना, पुल का स्ट्रेंथ यही था ना। तो सैलो इंड पे जो है 2 या 3 फीट था, मीन्स जो खोखला जहां पर जो है पानी कम था तो वहां पर 2-3 फीट था, और जो गहराई वाला भाग था उसका 9 फीट का था। तो 9 फीट में समझो बहुत ज्यादा होता है 9 फीट, उसमें जो जाएगा ना डूब ही जाएगा, ठीक है। तो फिर अच्छे क्या उत्तर लिखेंगे, द पुल वाज 2 or 3 फीट, 2 या 3 फीट का था। द पुल वाज 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो इंड, जो खोखला भाग था पुल का, उस खोखले भाग में 2 या 3 फीट का पुल था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि यह 9 फीट गहरा था। एट दी अदर मीन्स दूसरे किनारे पर, जबकि दूसरे किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। एक किनारे पर जो खोखला किनारा था वहां तो एक कितना था, 2-3 फीट का था, लेकिन जो गहराई वाला जो दूसरा किनारा था उस किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। पुल के बारे में हो गया। और अंदर पानी कैसे था पुल का, दी फुल येलो वाटर मीन्स भयानक पीला पानी था, पुल के अंदर भयानक पीला पानी। वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर था, पानी के अंदर पीला भयानक पानी था। पानी के अंदर कैसा पानी था, पीला और भयानक पानी था। ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा। ये आपका यही कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। डीप वाटर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो है चलते हैं चौथा चैप्टर दी रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मींस चूहादानी, रैट ट्रैप मींस चूहादानी। तो रैट ट्रैप में कहानी क्या है, चूहेदानी वाली का। पेडलर की कहानी क्या है, पेडलर जो है 1 मिनट में कहानी इसकी बताते हैं पेडलर की। तो प्यारचेस की कहानी क्या है, पेडलर की मीन्स फेरी वाले की कहानी क्या है, वह जो है चूहेदानियां बनाता था ना, चूहेदानियां बनाता था। उसके बाद जो है एक बार वह फंस गया था, स्वयं को चूहेदानी में फंस गया। कैसे फंसा था कि वह जो है चोरी कर लेता है। पहले तो वह जो किसी तरह से अपना गुजारा, लोगों से जो है सामान को मांग करके चूहेदानी बना करके अपना गुजारा करता था। और वह जो है आवारा था, इससे उधर आता जाता रहता था। तो उसके बाद जो है उसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई रहने का परमानेंट निवास नहीं था। एक लोग के घर में जाता है, वहां पर जो है किसान के घर में जाता है। वह 30 क्रोनोर जो है रहते हैं। 30 क्रोनोर जो है 30 क्रोनोर मीन्स उसके घर में जो पैसा होता है, उसके घर में जो पैसा होता है, जो 30 क्रोनोर की मात्रा होती है, वह जो है उसको चुरा लेता है। चुरा लेने के बाद जो है वह भागता समय जंगल में जाता है। सोचता है जंगल के रास्ते से जाएंगे, बच जाएंगे। और उसके बाद जंगल में जो है रात हो जाती है, वो खो जाता है कि कहाँ पर जाए, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो जो है घन चक्कर उसका बन जाता है। तो वहीं पर एक आयरन मिल थी, आयरन मिल में जाकर के वह ठहर जाता है। आयरन मिल का जो मालिक होता है उसे अपना दोस्त जो है मेजर समझता है। मेजर उसका एक अपना दोस्त होता है, तो उसे अपने साथ का मेजर समझता है। मेजर समझ करके उसको घर लाता है, और वो घर नहीं ला पाता तो अपनी बिटिया को भेजता है। बिटिया उसको घर लाती है। घर लाने के बाद जो है बाद में जो है अगले दिन जो है बाद में पहचान जाता है कि हमारा दोस्त नहीं है, हमको धोखा दिया हुआ है। तो बाद में जो है अगले दिन वह उसे
डांटता है कि तुम जो हमको काहे धोखा दिए हुए हो, तो उसकी बेटी उसके बाद वह निकालता रहता है, निकालता मिल का मालिक उसे निकालता रहता है। तो उसकी बेटी आती है, बेटी कहती है कि बाबूजी रहने दीजिए, क्रिसमस का है, क्रिसमस पे रह ले, उसके बाद चला जाएगा। तो बाद में जो है क्रिसमस पे वह रहता है, कुछ नहीं करता, चोरी वोरी कुछ नहीं करता है, और उसकी बेटी उसके साथ बहुत अच्छे व्यवहार करती है। दोनों अगले दिन क्रिसमस के बाद अगले दिन सुबह चले जाते हैं मंदिर में जो आर्यन मास्टर है वो और उसकी बेटी मंदिर चले जाते हैं। मंदिर जाने के बाद मंदिर में सुनाई देता है कोई पेडलर है, कोई जो है चूहेदानी बेचने वाला है, और जो है चूहेदानी बेचता है, और वह जो है किसी किसान के घर में जाकर के 30 क्रोनोर चुरा लिया हुआ है। पता चलता है तो उसका बाबूजी बिगड़ते हैं अपने बेटी को, तुम ही रोके हुई थी उसको। और जब वह घर आते हैं तो जल्दी से घर आते हैं तो जो है एक लेटर छोड़ करके गिराता है। उस लेटर में 30 क्रोनोर रहते हैं, और एडला विल्सन, जो उसकी बेटी का नाम है एडला विल्सन, और एडला विल्सन को जो है वो पत्र सौंपता है, और पत्र में लिखा हुआ होता है कि अब हमने चोरी छोड़ देंगे, अब हम बेहतरीन ढंग से रहेंगे, और 30 क्रोनोर ये हैं, आप जो है जाकर के उस बूढ़े व्यक्ति को वापस कर देना जहां से हमने चुराए हुए हैं। तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, यही कहानी समाप्त हो जाती है। ये प्यार से आपकी द रैट ट्रैप की कहानी है। उम्मीद करते हैं समझ में हो गए। 2 मिनट में से शॉर्टकट कोई कहानी नहीं बता सकता है। प्यार से अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? रैट ट्रैप सेलर कौन था? आगे, हाउ डिड ही मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था? तो मीन्स हाउ डिड ही मेक देम मीन्स वह रैट ट्रैप को कैसे बनाता था, मीन्स इस चूहेदानियों को कैसे बनाता था। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यार क्वेश्चन है। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? तो सिंपल सा, रैट ट्रैप सेलर वाज वेगाबॉन्ड, मीन्स घुमक्कर था, आवारा था, वही हो जाएगा। देखो, द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड, मीन्स रैट ट्रैप सेलर एक घुमक्कर था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, जो छोटी छोटी जो है चूहेदानियां बेचता था। ऑफ वायर मीन्स वायर की बनी हुई जो छोटी छोटी चूहेदानियां चारों तरफ बेचता था। ये हो गया रैट ट्रैप का परिचय, हो गया हु वाज रैट ट्रैप सेलर का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड ही मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था? जो वह मांग करके लेके आता था फार्म में से या फिर किसी दुकान में से, जो मांग के लेके आता था उसी से वह जो है चूहेदानियां बनाता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? He made them from the material, वह उन सामग्रियों से बनाता था। He got by begging, जिसे वह भीख मांग करके प्राप्त करता था। इन दी स्टोर्स, मीन्स दुकानों में से, आर एट दी बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्म में से, बड़े बड़े फार्म या दुकानों में से जिसे वह मांग करके लाता था, वह उसी से जो है उन मच्छरदानी उन रैट ट्रैप्स को बनाता था। ये प्यार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्यार बच्चे उत्तर क्या था? हुआ द रैट ट्रैप सेलर? रैट ट्रैप सेलर कौन था? रैट ट्रैप सेलर एक घुमक्कर था जो चूहेदानियां चारों तरफ जो है घूम घूम करके बेचता था। कहानी खत्म। अगला, हाउ डिड ही मेक टू देम, वह उसे कैसे बनाता था? जो वह फार्म से या शॉप से जो है मांग करके लाता था, आर्टिकल्स मटेरियल्स, वह उन्हीं से उसे बना देता था। बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, ये प्यार से हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, मीन्स व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर, क्यों वह जो है चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रिटर्न वापस आता है टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर मीन्स होता है कृषक, जो किसान होता है उसे बोलते हैं कृषक को फार्मर को जो है आप क्रॉफ्टर भी बोलते हैं। जो क्रॉफ्टर था कृषक की कुटिया में वापस क्यों आता है? तो 30 क्रोनर चुराने के लिए आता है ना। अगले दिन दोनों तो साथ में निकलते हैं, लेकिन इसे 30 क्रोनर चुराने होते हैं, इसलिए वह दोबारा वापस आता है। तो 30 क्रोनर चुराने के लिए वह वापस आता है। तो प्यार का उत्तर देखो क्या हो जाएगा? दी रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, रैट ट्रैप सेलर क्रॉफ्टर के जो है कॉटेज कुटिया में आता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्रोनर्स, उसने योजना बनाया हुआ है 30 क्रोनर चुराने का। विच द क्रॉफ्टर सोड हिम द लास्ट नाइट, जिससे क्रॉफ्टर ने उस किसान ने पिछली रात्रि को दिखाया हुआ था, जिससे उस किसान ने पिछली रात को 30 क्रोनर दिखाया हुआ था, उसी को चुराने के लिए वह वापस आया। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और वह आसानी से सफलतापूर्वक पैसे को क्या कर लिया? चुरा भी लिया। और वह आसानी से जो है सफलतापूर्वक पैसे को क्या कर लिया था? चुरा भी लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। बेहतरीन के साथ साथ सटीक सा उत्तर है, कौनो दिक्कत नहीं है। ये बेहतरीन सा उत्तर आपका 17 कंप्लीट हुआ। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 आपका है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च,
चर्च हमने बताया ना, अगले दिन चर्च में गए थे, चर्च में गए हुए थे तो उसके बाद क्या सूचना मिलती है? सूचना यही मिलती है ना कि किसी क्राफ्टर के घर से एक जो है रेड टेप सेलर जो है क्या कर लिया है, पैसा चुरा लिया हुआ है ना, 30 क्रोनोर, यही सूचना मिलती है ना। हमने आपको अभी कहानी में भी बताया, तो आप वही उत्तर लिख दोगे। तो क्या लिखोगे? एट द चर्च मींस चर्च पर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर मींस आयरन मास्टर और उसकी बेटी को, केम टू नो मींस उन्हें पता चला, दैट वन ऑफ ओल्ड क्राफ्टर की एक पुराना कृषक जो है आप दी आयरन वर्क्स मींस इस लौह उद्योग का एक पुराना कृषक हैड बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया है, बाय अ मैन मींस एक व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड टेप्स, जो चारों तरफ जो है जाकर के चूहेदानियां बेचता है, उसके द्वारा उसे लूट लिया गया है। तो प्यार यही बात पता चलती है जब वे लोग चर्च जाते हैं, अगले सुबह क्रिसमस के बाद अगले सुबह जब चर्च जाते हैं तब ये चीज पता चलती है। एक क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, और 19 पे चलने से पहले प्यार बार बार करें, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जो भी बच्चे इस समय बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है। आपका व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, जो भी आपको लगाने हैं आप सभी जगह लगाना, सभी जगह जो भी आपका ग्रुप बना है सभी जगह शेयर करना। यहाँ तक कौनो अगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कौनो फ्रेंड हो, कुल फ्रेंड के पास भेज देना है, लेकिन जो छोड़ना नहीं है प्यार, हर बच्चे को जोड़ लेना है। इस 10-12 क्लास जो रिवीजन की क्लास चल रही ना, आपका 90 नंबर फिक्स कराने वाली क्लास चल रही है, तो इसलिए हर बच्चे को जोड़ लेना प्यार, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव, एडला विल्यमसन किसका नाम है? उस जो है मिल मालिक की बेटी का नाम है। तो व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का उपहार क्या मिला, डिड एडला रिसीव, एडला को कौन सा क्रिसमस का उपहार मिला, फ्रॉम दी पेडलर, उस फेरी वाले के द्वारा। पेडलर मीन्स होता है फेरी वाला, उस फेरी वाले के द्वारा जो है एडला विल्यमसन को कौन सा उपहार मिला? तो उसे उपहार यही मिला था ना कि एक बैग मिला था, बैग में 30 क्रोनोर थे और एक पत्र था, यही उपहार मिला। व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह क्यों जो है चीख पड़ी थी खुशी से? क्यों चीख पड़ी थी? क्योंकि उसमें 30 क्रोनोर थे ना, 30 क्रोनोर थे जो है उसे उसमें मिला हुआ था, तो इसलिए वह जो है खुशी से चीख पड़ी थी। तो प्यार ये हो गया। अब इसका उत्तर देखो, एडला रिसीव्ड अ लिटिल पैकेज, एडला एक छोटा सा पैकेज रिसीव की एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के उपहार के तौर पर फ्रॉम दी पेडलर मीन्स पेडलर के द्वारा। उस पेडलर, उस जो है पेडलर, पेडलर मीन्स किसकी बात हो रही है? पेडलर मीन्स उस फेरी वाले, उस फेरी वाले मीन्स रेड ट्रैप सेलर, उस रेड ट्रैप सेलर के द्वारा उसे जो है एक क्या दिया गया, एक पैकेज दिया गया। एक जो है पैकेज में होता है कोई चीज पैक करके देना, वही पैकेज होता है। एक पैकेज में जो है उसे उपहार मिला। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह जो है चीख पड़ी खुशी के साथ, बिकॉज क्योंकि इन दैट पैकेज, उस पैकेज में, क्योंकि उस पैकेज में उस जो है जो बांधा हुआ सामान है उसमें जो है सी फाउंड अ स्मॉल रेड टेप, एक छोटी सी चूहेदानी पाती है, वह उसमें एक छोटी सी चूहेदानी पाती है। लेड 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, जिसमें पड़े हुए हैं 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट पड़े हुए हैं, मीन्स 30 क्रोनोर, जिसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट पड़े हुए हैं, मीन्स 30 क्रोनोर। एंड अ लेटर फॉर मिस एडला विल्यमसन, और एक पत्र भी पड़ा हुआ है मिस एडला विल्यमसन के लिए, मिस एडला विल्यमसन के लिए एक पत्र भी पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ 3 मुड़ी हुई 10 क्रोनोर की नोटें हैं, इसलिए वह खुशी से चीख पड़ती है। तो प्यार क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो है उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में क्या मिला? सिंपल बात है, क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में एक पैकेज मिला था। उस पैकेज में जो है वह चीख क्यों पड़ी थी? क्योंकि उस पैकेज में क्या था, आपका जो है 10 क्रोनोर के 3 नोट थे मुड़े हुए, रिंकल मींस मुड़े हुए 3 नोट थे, उसके साथ साथ आपका जो है एक पत्र भी था एडला विल्यमसन के लिए, इसलिए वह खुशी से चीख पड़ी हुई थी। ए पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेड टेप सेलर का अंतिम प्रश्न। रेड टेप सेलर का अंतिम प्रश्न देखो क्या है। व्हाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर, उस लौ व्यापारी के साथ जो है रेड ट्रैप सेलर क्यों नहीं जाना चाहता था? टू दी हाउस मीन्स उसके घर जो है वह रेड ट्रैप सेलर जो है उस लौ व्यापारी के घर क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसने चोरी किया हुआ था 30 क्रोनोर, इस बात से डर लग रहा था, और उसे इस बात का जो है डर लग रहा था
कि जो है 30 करोड़ उसके चले ना जाएं, इसलिए वह नहीं जा रहा था। तो यही उत्तर देखो आपका, द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, मींस आयरन मास्टर के घर वेगाबॉन्ड नहीं जाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, उस आयरन मास्टर के ऊपर उससे भरोसा नहीं था। एंड ही वाज वरीड, वह चिंतित था, अबाउट 30 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर्स के बारे में जो अचिंतित था, विच ही स्टोल, जिसे उसने चुराया हुआ था, एंड हैड विथ हिम, जो उसके पास था, जिससे उसने चुराया हुआ था, और जो 30 क्रोनोर्स के पास थे उसके प्रति वह क्या था, चिंतित था, इसलिए वह वहां पर जाना नहीं चाहता था। तो भैया अगर कहीं से आप चोरी करके आए हो और कहीं चले जाओगे, सोचोगे नहीं कि जो है 30 क्रोनोर्स जो चुराए हैं कहीं खो न जाए, आप उसके बाद घर ही जाना चाहते हो ना। तो वही बात थी उसके साथ कि वह उसके साथ जाना नहीं चाहता था। और वो एक वजन भी वो झूठे कह रहा है कि उसका दोस्त है, उसको भी पता नहीं था, तो वो भी गलतफहमी में चला जाए, और जो है इतना बड़ा आदमी के घर गलतफहमी में चला जाए और पकड़ाएंगे तो पिटौगो करेंगे बढ़िया से, तो इसलिए वह जाना नहीं चाहता था। ये प्यार से आपको क्वेश्चन का उत्तर हो गया। 20वें क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और रेड ट्रैप सेलर पूरी तरह से कंप्लीट, रेड ट्रैप सेलर पूरी तरह से कंप्लीट। अगला चैप्टर इंडिगो, इंडिगो मीन्स नील की खेती। तो प्यार से नील के पौधे, अब नील के पौधे मीन्स इंडिगो के क्वेश्चन चलेंगे। इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, देखते हैं इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और इस चैप्टर की पहले समरी देख लेते हैं, कहानी क्या है। इस चैप्टर में एक नाम है राजकुमार शुक्ला और गांधी जी। प्यार आपको पता है राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, दो इसमें आपको नाम मिलेंगे। राजकुमार शुक्ला कौन है, गांधी जी कौन है। गांधी जी तो आप लोग जानते हो, और राजकुमार शुक्ला के बारे में बात करते हैं। राजकुमार शुक्ला चंपारण का रहने वाला है, चंपारण बिहार में है, बिहार का चंपारण का रहने वाला है। और वहां पर जो है नील की खेती जो है करवाई जाती है सरकार, वहां के जो जमींदार थे, जमींदारों के द्वारा। और जमींदार वहां के गोरे लोग थे, गोरे मीन्स अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज जमींदारों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती में क्योंकि जो है पूरा फसल नष्ट हो जाता है, उसके बाद दूसरा कोई खेती कर नहीं सकते हैं, उस जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है, तो इसलिए केवल नील की खेती कर सकते हैं। तो उसमें 15% की जो है 15% पे नील की खेती जबरन वहां के जमींदारों द्वारा कराया जाता था। और उसके बाद जो है खेती कराने के साथ साथ उसको पूरा जो है जमींदारों से कब्जा ले लेते थे, मैं उसे टैक्स के रूप में पूरा नील भी ले लेते थे, टैक्स के रूप में। तो ये समस्या थी। बाकी वहां पर जर्मनी ने जो है नील खरीदना बंद कर दिए थे, तो ये लोग जो पैसा था इनका, जो जमींदार था अब नील की खेती बंद कर दिए थे कराना, और जो है उस चीज को मना कर दिए थे नील की खेती, और पैसा ले लिए थे। तो पैसा निकलवाने के लिए जो है इस समस्या के लिए जो है एक गांधी जी को राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं। कहां पर बुलाते हैं, चंपारण में बुलाते हैं। और चंपारण यही घटना होती है, गांधी जी प्रसिद्ध हो जाते हैं। गांधी जी की भारत में यही सबसे पहली जो है घटना थी जिससे वह प्रसिद्ध होते हैं, अपनी बात को मनवा लेते हैं। और लास्ट में जाते जाते 25% पे बात सेट हो जाती है। 25% था या शायद 15% था, 15 या 25% था, तो फिर 25% पे लास्ट में बात सेट हो जाती है कि जो पैसा लिए हुए हैं जो अंग्रेज जमींदार, वो 25% वापस कर देंगे। तो गांधी जी के लिए 25% बहुत बड़ी बात नहीं थी। बात ये बहुत बड़ी ये थी कि जो है कि अंग्रेजों की पहली बार कोई हार हुई थी, उन्होंने कोई बात स्वीकार किया हुआ था, ये बात जीत हुई थी, तो इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो प्यार से ये बात थी। उसके बाद चंपारण में गांधी जी ने बहुत सारे सुधार किए, जाकर के चंपारण में विद्यालय की स्थापना की, वहाँ बहुत सारे लोगों की व्यवस्था की। और इस जो है लड़ाई में उनका बहुत सारे लोग, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोगों ने उनका जो है मदद भी किए हुए थे गांधी जी। और गांधी जी को ले जाने में जो राजकुमार शुक्ला की भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। वो पीछे राजकुमार शुक्ला लगे हुए थे गांधी जी के, जब तक गांधी जी चंपारण नहीं गए। तो प्यार ये इसकी कहानी होगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी। तो प्यार राजकुमार शुक्ला कौन था, तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, मीन्स जो है शेयर क्रॉपर मीन्स बोले तो एक बटाईदार था। आप चंपारण इन बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जो है बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। ये आपका हो गया।
ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता यही थी ना कि वह अनपढ़ भले था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, जो डिसीजन ले लिया उसी पे टिका रहता था। तो वही बात है, हिज स्पेशलिटी वाज दैट, उसकी विशेषता यह थी कि ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने डिसीजन के प्रति, अपने निर्णय के प्रति पूरा दृढ़ निश्चय रहने वाला व्यक्ति था। मीन्स अपने निर्णय के प्रति पूरा दृढ़ निश्चय रहता था, एक बार डिसीजन लेने के बाद बदलता नहीं था। तो ये प्यार आपका क्वेश्चन का 21 क्वेश्चन का उत्तर हो गया। राजकुमार शुक्ला कौन था? शेयर क्रॉपर था। कहाँ का? चंपारण, बिहार में चंपारण का शेयर क्रॉपर था, बटाईदार किसान था। और उसकी विशेषता क्या थी कि वह अनपढ़ बड़े था लेकिन अपना जो भी डिसीजन ले लेता था उससे पूरी तरह से रिजोल्यूट रहता था, मीन्स दृढ़ निश्चयी था। ये प्यार आपका क्वेश्चन नंबर 21 का बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। ठीक है, और इसके पूरे जो है एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लोग जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चले जाइएगा। उसका आपके समरी बताए हुए हैं चैप्टर के, उसमें आपको सारी समरी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए पे अच्छे चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो प्यार जी अपनी समस्या, उनकी जो समस्या थी, जो उनकी चंपारण में समस्या थी, उसी को बताने के लिए गांधी जी से मिलना चाहते थे ना। और इसके लिए किसी ने कहा था गांधी जी से मिलो, समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए वह गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो ये आपका हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, इन चंपारण बिहार, एट चंपारण इन बिहार होगा। तो मीट गांधी जी मिलना चाहते, टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन्स जमींदारी व्यवस्था का, इन चंपारण में, चंपारण में बिहार के, एट चंपारण इन बिहार, बिहार के चंपारण में जो लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदारी व्यवस्था का दुरुपयोग, अन्याय हो रहा था, जो उसी की शिकायत करने के लिए वह गांधी जी से मिलना चाहते थे। और जो इसके अलावा भी एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली टोल्ड टू स्पीक टू गांधी जी, और किसी ने शायद उनसे कहा था कि इसके लिए जो है गांधी जी से मिलो, मीन्स जो समस्या है गांधी जी से मिलो, सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए वह गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो प्यार से ये बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 22 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण? चंपारण में मुख्य फसल कौन सी थी? तो ये इंडिगो ही थी ना, नील की खेती ही मुख्य फसल थी ना, तो इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन द चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट्स? टीनेंट्स मींस होता है जो किसान होते हैं, किसान और जमींदारों के बीच में क्या समझौता हुआ था? किसानों और जमींदारों के बीच में समझौता क्या हुआ था कि 15% जो है अपने जमीन के 15% पे नील उगाएंगे और सारी नील की खेती जमींदारों को दे देंगे, यही इनके बीच समझौता हुआ था। तो प्यार से क्या हो जाएगा? इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन द चंपारण। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, वहां का मुख्य फसल की थी क्या थी, ये उसका उत्तर हो गया। अगला, व्हाट वाज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का उत्तर देखना, द कॉन्ट्रैक्ट वाज में समझौता यह था कि द इंडियन फार्मर वाज ग्रो इंडिगो मींस भारतीय किसान, इंडिगो मींस नील की खेती उगाएंगे ऑन 50% ऑफ दियर लैंड, अपनी जमीन के 15% भाग पे, अपनी जमीन के 15% भाग पे वे क्या उगाएंगे? वे इंडिगो मींस नील की खेती उगाएंगे। एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो, और पूरी नील की खेती वापस कर देंगे आफ्टर दी हार्वेस्ट मींस फसल के बाद, एज अ टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में फसल के बाद वह पूरी नील की खेती क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ऐसा इनके बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो प्यार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। सटीक सा उत्तर क्या हो गया कि इनके बीच 15% पे समझौता हुआ था कि अपनी जमीन पर 15% ये उगाएंगे और सारा जो है जितना फसल होगा नील की, सारे जो है टैक्स के रूप में जो है जमींदारों को वे दे देंगे। ए प्यार से क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो गया। सिंपल सा, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में मुख्य फसल इंडिगो थी। और द कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अपने जमीन पर जो किसान है अपने जमीन के 15% भाग पर वह नील की खेती उगाएंगे और सब कुछ जितना नील की खेती होगी सब कुछ टैक्स के रूप में जमींदारों को दे देंगे। और जमींदार उस समय कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे। ए प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम सटीक सा उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ हुआ ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्यार से, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यार से, व्हाट डिड गांधी जी डू
गांधी जी ने क्या किया? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूरे विकास के लिए, चंपारण के पूरे विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने वहां दवाइयों की व्यवस्था किए हुए थे, टीचर्स की व्यवस्था किए थे, डॉक्टर्स की व्यवस्था किए, स्कूल खोले, बहुत सारी चीजें वहां पर किए थे गांधी जी ने। वही तो आपका हो जाएगा, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूर्ण विकास के लिए उन्होंने क्या किया? उसका उत्तर देखना, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूर्ण विकास के लिए गांधी डिड अ लॉट, गांधी ने बहुत कुछ किया। चंपारण के पूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, उन्होंने स्वयं सेवक में जो है स्वयं अपनी सेवा करें किसी दूसरे की, स्वयं सेवक की व्यवस्था किए। डॉक्टर्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था किए। टीचर्स फॉर सर्विस, सेवा के लिए टीचर्स की व्यवस्था किए। स्कूल मीन्स स्कूल हॉस्पिटल्स वर ओपन, स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए थे। मेडिसिन वर अरेंज्ड, दवाइयों की व्यवस्था की गई। एंड मैनी डे बाई डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, और जो दिन ब दिन की बहुत सारी समस्याएं थी, अन्य समस्याएं, उसको भी समाधान किया गया। और इसके लिए उन्होंने अपने जो है वाइफ कस्तूरबा को भी बुला लिए थे गांधी जी ने। कस्तूरबा जो है औरतों की समस्याएं जो होती हैं उन समस्याओं को भी सॉल्व की हुई थी। तो इस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण की दशा सुधारने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था किए हुए थे। कहां पर? चंपारण में। तो आपसे ये होगा क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम सटीक सा उत्तर, इसमें कोई संशय नहीं है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 8 नंबर पक्का करने वाला अंतिम प्रश्न, 8 नंबर पक्का करने वाला अंतिम प्रश्न पे आपसे, व्हाई डिड गांधी जी अग्री, गांधी जी क्यों सहमत हो जाते हैं? टू अ सेटलमेंट ऑफ 25%, 25% के सेटलमेंट पर में समझौते पर क्यों सहमत हो जाते हैं? रिफंड टू दी फार्मर्स, जो 25% जो है वापस करना था किसानों को, मीन्स किसानों को केवल 25% जो है जमींदारों ने वापस किया। लेकिन जो है इस पे भी गांधी जी क्यों सहमत हो जाते हैं? क्यों 50% या 100% नहीं के? क्यों? क्योंकि उनके लिए जीत बहुत बड़ी बात थी। जमींदारों के लिए पहली बार जो है कोई जीत हुई थी इस तरह से, वह उस जीत से खुश थे गांधी जी। बाकी जो है कितना वापस हुआ उससे ज्यादा उन्हें मतलब नहीं था। तो प्यार से क्या हो जाएगा? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्री टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, मीन्स ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वह जो है किसानों को वापस करने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी अग्री टू दी सेटलमेंट ऑफ 25%, गांधी जी 25% के अग्रीमेंट पे सहमत हो गए थे। टू दी फार्मर्स, किसानों को, बिकॉज, क्योंकि फॉर हिम द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके लिए यह अमाउंट पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। एज द टोकन ऑफ विक्ट्री द पीजेंट्स, जैसा कि जो प्रतीक था, जो विजय का प्रतीक था, किसानों का जो विजय का प्रतीक जितना महत्वपूर्ण था ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए पैसा नहीं था। इनके लिए महत्वपूर्ण क्या था? ये जो किसानों की विजय हुई थी, टोकन मीन्स होता है संकेत, जो विजय का संकेत मिला हुआ था, मीन्स पहली बार जो जमींदारों को, अंग्रेज जमींदारों के प्रति जो विजय मिली हुई थी, वो विजय उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उनके लिए जो है पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए जो है वह 25% पे क्या कर लिए थे? समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे। ये प्यार से आपका अंतिम 25%, ये आपका अंतिम क्वेश्चन हुआ। और आपके जितने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जो है अंतिम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी हमने करा दिए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, हमने हर एक 25 क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं और पूरी भरोसे के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो नहीं आना चाहिए आपके बोर्ड परीक्षा में, इससे अतिरिक्त तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने हर चैप्टर का एनालिसिस के सारी सीरीज को मिलाए, कोई भी सीरीज नहीं छुड़े हुए हैं। राजीव प्रकाशन, विद्या जो है प्रकाशन, आपकी किताब को मिलाए हुए हैं। कई जगह से मैटर तैयार करके इस 25 क्वेश्चन को तैयार किए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसलिए इससे अतिरिक्त आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। और जितनी श्रृंखला इस समय लेके चलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है बच्चे, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। जो भी 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दोगे और हर बच्चे तक जोड़ लोगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में जिससे बेहतर हो बच्चे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। समाप्ति के पहले एक ही बात करेंगे, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और सभी बच्चों तक प्यार से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए इस समय दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना आपको है। ठीक है, पुराने बच्चे जानते होंगे इस बात को, हर क्लास में बोलते हैं, हर एक ग्रामीण बच्चे तक पहुंचाना है आपको। जो बच्चे कोचिंग
कोचिंग स्कूल नहीं कर पाए हैं, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा है, हर जगह आपको वीडियो पहुंचा देना है प्यारे बच्चे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आप लोग मैराथन क्लास के लिए डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे जुड़ जाना। चैनल सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा डायमंड क्लासेस 2.0। इसीलिए आपको बनाई हुई है, पूरा वीडियो में हमने आपको बताई हुई है कि उस पे मैराथन क्लास लेके चल रहे हैं, उसके भी पीछे रीजन बताए हुए थे, तो आप वहां से जुड़ जाना प्यारे बच्चे। और इस कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये आपकी लाइन थी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की लाइन क्या थी? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इसलिए आप बढ़ते रहो, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप लगे रहो, तब तक दिन रात एक किए रहो। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। इसकी दूसरी क्लास आपकी जो है, ये जो रिवीजन बैच चल रही है, इसकी दूसरी क्लास के साथ मिलते हैं। 7 नंबर वाली क्लास के साथ मिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।